गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 25 नवंबर और आज के इस सेशन में 25 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनेगा? चंडीगढ़, लद्दाख, श्रीनगर या जयपुर? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की जो मेजबानी है वो सिंगापुर के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो सिंगापुर के द्वारा पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की जो मेजबानी है ये 22 से 25 जून 2023। याद रखेंगे ये कब होंगे? तो 2023 जून में इनका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये घोषणा की गई है फ्रेंड्स। अब ये जो ई स्पोर्ट्स ओलंपिक है इनका आयोजन कैसे होगा? तो एथलीट जो होंगे फ्रेंड्स वो इसमें वर्चुअल माध्यम में वर्चुअल माध्यम में खेलेंगे, यानी कि डिजिटल तरीके से इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो शैली होगी वो कुछ हद तक कैसी होगी? वीडियो गेम की तरह। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं सेम उसी प्रकार से। आपको बस इतना याद रखना है कि इनका जो आयोजन है, इनकी जो मेजबानी है वो सिंगापुर करेगा। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 1894 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। कमेंट्स करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होने वाले हैं, फ्रेंड्स याद रखेंगे, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होने वाले हैं इनकी भी घोषणा कर दी है। तो जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर होने वाला है, तो आपका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। और उद्घाटन जो समारोह है वो सीन नदी के किनारे होगा, जो कि पेरिस की एक प्रमुख नदी है। 2028 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होंगे ये लॉस एंजल यानी कि यूएसए में इनका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 2032 भी आप सभी याद रखेंगे, 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली किसकी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि आगामी होने वाले हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, शीतकालीन जो ओलंपिक है ये इटली के मिलानो और कोर्टिना शहर 2026 में संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? तो इटली में होंगे। युवा ओलंपिक का आयोजन होगा 2024 में गैंगवॉन, दक्षिण कोरिया में, और 2026 में डकार, सेनेगल में आयोजित किए जाएंगे युवा ओलंपिक। तो फ्रेंड्स, ये आगामी जो इवेंट है इनके बारे में आप सभी को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फ्रेंड्स, रोज रात 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ आपको टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। ये क्लास लाइव रहती है, इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं।
अगला सवाल है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, पहला सवाल याद रखेंगे कि जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया इसमें भाग लेते हैं और इस बार जो 2022 का आयोजन है ये इंडोनेशिया में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और इंडोनेशिया में भी कहां पर? तो कराबांग, कराबांग जो एक जगह है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। गरुड़ शक्ति पूछे तो भारत इंडोनेशिया, अगर गरुड़ आपसे पूछ ले, गरुड़, गरुड़ जो अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। कमेंट्स करके बताइए कि 2022 का जो गरुड़ अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया? बकलोल कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये बकलोल आता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार जो कि 2022 का युद्ध अभ्यास हुआ है ये इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ है। कहां पर? बकलोल, हिमाचल प्रदेश में। आगे डिस्कस कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है इस बार इसका 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो याद रखेंगे 8वां संस्करण है। मैप में आप सभी इंडोनेशिया की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की फिलहाल जो राजधानी है वो जकार्ता है। जकार्ता किस द्वीप पर है? तो याद रखेंगे जकार्ता जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो है। और T20 की जो अध्यक्षता है भारत ने इंडोनेशिया से ही ग्रहण की है 2023 के लिए, है ना। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किसने की है? यानी कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को कौन अंतरिक्ष में भेजने वाला है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये घोषणा की गई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जो कि यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा ही ये घोषणा की गई है फ्रेंड्स। और पहले और साथ ही में जो विकलांग यात्री को भेजा जाएगा फ्रेंड्स, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नाम क्या दिया है? तो नाम याद रखेंगे पैरा एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया है। और पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे पैरा ओलंपिक धावक और इनका नाम है जॉन मैकफोकला। याद रखेंगे ये पहले पैरा एस्ट्रोनॉट होंगे जिसकी घोषणा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है। आगे डिस्कस करेंगे कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। आयोजन 22 से 25 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो नई प्रौद्योगिकियों या कौशल की खोज, व्यावसायिक नवाचार को बढ़ावा देना है। इसमें 22 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है और यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है ऑड्रे अजोले। डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोएडा, यहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे नाइट सफारी, देश की पहली जो नाइट सफारी है ये भी कहाँ बनेगी? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा याद रखना है रानीपुर टाइगर रिजर्व,
रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और ये भी कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। देश की पहली टाउनशिप, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप भी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगी फ्रेंड्स, है ना, उत्तर प्रदेश में। और देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये भी कहां पर बनाई गई है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाई गई है फ्रेंड्स। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 5 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश है। मेरठ यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो भी उत्तर प्रदेश में रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है फ्रेंड्स, है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 है, जबकि विधानसभा सीटों की यहाँ संख्या 403 है। अगला सवाल है कि RH-200 रोहिणी सराउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये 200वां रॉकेट था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग कहां से हुई है फ्रेंड्स? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि कहां पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है और यहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो याद रखेंगे आप सभी, ये 200वां सफल प्रक्षेपण है इसरो का। फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी प्रकार की शाखाओं से ये संबंधित है। तेलंगाना के निशांत भुक्या और किस राज्य की तन्वी पत्री ने राष्ट्रीय अंडर-13 बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड जो तन्वी पत्री है इनका संबंध है उड़ीसा से और एकल स्पर्धा में इन दोनों ने खिताब जीत लिया है फ्रेंड्स। आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था यूपी की बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में और ये 34वीं अंडर-13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि एशियन कप 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। छठा एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 28 में से कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 25 पदक जीत लिए हैं। लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है मणिपुर। अगला सवाल है कि खबरों में रहा ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम कहां पर है? तो फ्रेंड्स ईगल इंडोर वॉलीबॉल जो स्टेडियम है ये है सिकंदराबाद में। कहां पर है? तो याद रखेंगे सिकंदराबाद में है। फ्रेंड्स ये जो स्टेडियम है ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप आर्मी रेड टीम ने आर्मी ग्रीन को हराकर यह खिताब जीत लिया है और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ये ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम में आयोजित की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम के बारे में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम पूछे तो ये रांची में है। ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम तो ये दिल्ली में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तो फ्रेंड्स ये ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये दोनों ही हैदराबाद तेलंगाना में है। भूपेन हजारिका स्टेडियम कहां पर है? तो गुवाहाटी असम में है। अगला सवाल है कि महान युद्ध नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इनका संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध है असम से और इनकी जो 400वीं जयंती है और इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं।
डिस्कस करेंगे कि कौन थे लचित बरफुकन। तो फ्रेंड्स, लचित बरफुकन महान अहोम सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे जिन्होंने मुगलों को हराया। 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को इन्होंने उस समय रोका था। 600 से अधिक वर्षों तक असम पर शासन करने वाले अहोमों का दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड भी है। 1671 में ब्रह्मपुत्र पर सराय घाट की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए इन्हें जाना जाता है और इन्होंने असम को फिर से हासिल करने के लिए राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना के प्रयासों को विफल कर दिया था, इसलिए ये इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के चौथे संस्करण की शुरुआत 23 नवंबर 2022 को कहां की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। 35 मिनट में 22,000 पेपर बोट बनाने का कारनामा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है कटक बलि यात्रा ने। प्रगति मैदान नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि 2 साल के कोविड-19 अंतराल के बाद किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, ये एक मूंगफली उत्सव है जिसमें मेला आयोजित किया जाता है और कर्नाटक के आसपास के जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वो इसमें अपनी जो मूंगफली की फसल है उसे लेकर आते हैं और प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो इसका जो आयोजन है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। हरकीरत सिंह पहले पगड़ीधारी सिख जो कि किस देश के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये ब्रैम्पटन जो शहर है ये कनाडा में है और यहाँ के ये पहले डिप्टी मेयर बन गए हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो मैप में आप सभी कनाडा की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखेंगे 49वीं उत्तरी डिग्री अक्षांश सीमा रेखा है। इसके अलावा कनाडा से आपको याद रखना है कि काशी के मंदिर से 100 वर्ष पूर्व मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? कनाडा से। रूस और अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है चंडीगढ़। यानी कि भारतीय वायुसेना का जो पहला हेरिटेज सेंटर है ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे चंडीगढ़ में इस हेरिटेज सेंटर को बनाया जाएगा। कल की क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। किस सरकार द्वारा अरीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों के लिए डिजाइन किए गए एक विशेष ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया ने। किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय बन गए हैं पिण्य शर्मा। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किस राज्य, किस देश के भारतीय दूतावास में किया गया है? दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है ये किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे? तो हंसराज इनका नाम था। कल की क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी अकादमियां स्थापित करेगी? तो 100 अकादमियां स्थापित करेगी। निम्न में से किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी? सऊदी अरब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है कि RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।